गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। तो आज हम लोग इस समाजशास्त्र की कक्षा में पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम पत्र, जिसका नाम है जनजातीय समाज का समाजशास्त्र। ठीक है, सोशोलॉजी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, है ना। चलिए आज के हम लोग टॉपिक को देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो हमें आज पढ़ना है जनजातियों का सांस्कृतिक परिदृश्य। ठीक है, जनजातियों का सांस्कृतिक परिदृश्य अर्थात जो जनजाति हैं उनके संस्कृति का जो बाह्य स्वरूप है वो क्या है, इसी टॉपिक को आज हम लोग थोड़ा देखेंगे, है ना, अच्छे से। तो देखिए, कहता है कि जनजातीय संस्कृति संरचना का संबंध व्यवहार के उन सभी नियमों तथा संस्थाओं से है जो जनजातीय लोगों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने का प्रशिक्षण देती है ना। अर्थात जो जनजातीय हैं उनकी संस्कृति संरचना का संबंध जो है उनके नियम तथा संस्था द्वारा एक विशेष ढंग से व्यवहार करने का प्रशिक्षण देता है। ठीक है, आज सिखलाता है। अर्थात हम देखें तो विभिन्न आयु के सभी स्त्री पुरुषों के लिए जनजाति परंपराओं के अनुसार मनोरंजन की सुविधा प्रदान करते हैं, है ना। अर्थात जो संस्कृति है वे आयु के अनुसार स्त्री में और पुरुषों में, ठीक है, और जनजातियों की परंपरा के अनुसार मनोरंजन की सुविधा प्रदान करती है। अर्थात यदि हम देखें तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग मनोरंजन का साधन है, उससे जो यदि बड़े हैं, है ना, यदि हम देखें तो जो 20 साल के हैं उनके लिए अलग है, जो आपका 30 से 35 साल हैं उनके लिए अलग, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग। मतलब हर उम्र के लोगों के लिए उनमें परंपरा के अनुसार मनोरंजन की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, एक अवधारणा के रूप में संस्कृति का संबंध समुदाय की उन सभी भौतिक तथा अभौतिक विशेषताओं से है जिसका विकास मनुष्य अपने ज्ञान और समुचित अनुभव के आधार पर करता है ना। देखे होंगे आप लोग और जानते भी होंगे कि संस्कृति को जो है हम देखें तो मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक भौतिक संस्कृति और दूसरा अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति जो है हम देखें तो वे होते हैं जो हमारे आसपास, जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे जो हम लोग का डेस्क है, बेंच है ना, लेक्चर डेस्क है, चौक है, डस्टर है, भवन है, ये जो वस्तुएं हैं आपका भौतिक संस्कृति में आते हैं। ठीक है, और एक है आपका अभौतिक संस्कृति। ये अभौतिक संस्कृति हम देखें तो ज्ञान है, विचार है, ठीक है, चरित्र है। तो ये सब जिसको हम लोग ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है, बस हम महसूस कर सकते हैं, है ना। या विश्वास, ममता, करुणा, प्रेम, है ना, प्यार, ये जो है आपका अभौतिक संस्कृति में आती है। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा जो है हम देखें तो जनजातियों में अपनी एक अलग पहचान है, अलग इनकी अनुभव है। ठीक है, और हम देखें तो इनमें विश्वास, व्यवहार के तरीके, कला, रुचि और लोक गाथाओं के अनुसार जो है परिवार और समुदाय व्यक्ति का समाजीकरण होता है ना। जो जनजातीय लोग हैं उनके समाजीकरण इन्हीं भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों के द्वारा होता है। और सिर्फ जनजातियों में नहीं, ये देखें तो जातियों में भी संस्कृति के आधार से ही जो है उनमें समाजीकरण पाई जाती है, देखी जाती है। ठीक है, धार्मिक विश्वासों की विभिन्नता, है ना। देखें तो जनजातियों के धार्मिक विश्वास में बहुत विविधता देखने को मिलती है ना। अर्थात जनजाति जो है उनमें उनके जो रिलीजन बिलीवियर है ना, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत अधिक विविधताएँ हैं। ठीक है, उसमें हम देखें तो आपको जनजाति में धार्मिक, सैद्धांतिक या दार्शनिक आधार की तुलना में अनुभाविक आधार अधिक महत्वपूर्ण है।
ठीक है, मतलब कि यदि हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उनमें सैद्धांतिक और दार्शनिक के यदि हम तुलना करें तो उसमें सबसे अधिक जो अनुभव के आधार है ना, वो आपका अनुभव के द्वारा बहुत अधिक महत्व दी जाती है। अर्थात जो व्यक्ति के पास किसी भी धार्मिक क्रिया करने का अनुभव जितना अधिक होगा, उस व्यक्ति का महत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अधिकांश जनजाति में धार्मिक विश्वासों की प्रकृति क्षेत्रीय अथवा स्थानीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि एक विशेष धार्मिक विश्वासों का प्रसार और बहुत बड़े क्षेत्रों में रहने को नहीं मिलती है ना। जनजातीय धार्मिक विश्वासों में प्राकृतिक शक्ति के प्रति विशेष श्रद्धा और भय का मिश्रण देखा जाता है। ठीक है, यदि हम देखें तो जनजातियों में धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा उनमें श्रद्धा भी होती है और भय भी होता है। ठीक है, अर्थात हम देखें तो जो जनजाति हैं वो अपने जो भी धार्मिक क्रियाएं करती हैं उसमें उनका विश्वास होता है, उनमें उनकी श्रद्धा होती है, और जब उस धार्मिक क्रिया के नियमों का जब उल्लंघन करते हैं तो उनमें फिर क्या होती है, भय भी आता है ना। तो इसीलिए कहता है कि जनजातीय धार्मिक रीतियों में प्रकारों में श्रद्धा भी है और भय भी है, दोनों चीज़ का मिश्रण है। ठीक है, तो इसी कारण विभिन्न जातियों में आत्मा, माना, बोंगा और जितवाद का भी विश्वास जो है विद्यमान है, प्रधानता है ना। तो आत्मावाद जानते होंगे, आत्मावाद क्या होता है। तो आत्मावाद जो है ना, आत्मा आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में आत्मा होती है और यदि वह आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर क्या हो जाता है, बताइए। यह शरीर मृत हो जाता है, डेड हो जाता है, होता है ना। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग सोते हैं तो जब सोते हैं तो उस समय हमारी जब आत्मा होती है वो क्या करता है, निकल के और बाहर चला जाता है ना। कभी नाना के घर में तो कभी नानी के घर में, है ना, तो कभी मौसी घर तो कभी बुआ के घर में चला जाता है कि नहीं। मतलब कभी स्कूल में तो कभी कॉलेज में, कभी मित्र के साथ तो कभी सगे संबंधी के साथ, होता है ना। ठीक है, तो जनजातियों में ये एक जो आत्मावाद है, यहाँ से ही ये आत्मावाद का प्रारंभ होता है। तो जनजातियों में आत्मावाद को दो रूपों में देखा जाता है, एक हरिदा, एक सुखिदा। ठीक है, तो हरिदा में जो होता है, एक बार जब शरीर छोड़कर जब आत्मा जाती है ना, तो वह वापस आता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब सपना देखते हैं तो सपना देखते हैं, रात में सोए हुए होते हैं, सोते हैं तो हमारी आत्मा निकल के घूमती है, टहलती है, फिरती है, और फिर वह आत्मा फिर पुनः हमारे शरीर में चली आती है। तो ये हरिदा कहलाते हैं। लेकिन एक होता है सुखिदा। सुखिदा में क्या होता है, जब हमारे शरीर से आत्मा निकल कर जब चली जाती है तो वह दूसरी बार पुनः वापस नहीं आती है। ठीक है, तो जो नहीं आती है उसी को हम लोग बोलते हैं सुखिदा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सुखिदा। तो यहाँ से जो है आत्मा का जनजातियों में पूजा प्रारंभ होती है, पूजा करते हैं, है ना। और एक है आपका मानववाद। तो मानववाद है जो है, हम लोग जिस तरह से मानते हैं ना ईश्वर को, कि ईश्वर जो है हर जगह सर्वव्याप्त है, उसी प्रकार से जनजातियों में भी जो है उनका एक मानना है ना, अलौकिक शक्ति है जो हम सभी जनजातियों के, हम सभी मानवों को चलाती है। ठीक है, मानववाद हुआ। भोंगावाद भी उसी प्रकार से है, बस इसका नाम चेंज है ना। और एक होता है जीववाद, है ना, जीववाद। ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं ना, पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़े थे, सजीव और निर्जीव। तो निर्जीव तो नहीं, लेकिन जो सजीव होता है उसमें जीव होता है। तो वह जीव भी कहीं ना कहीं देखे तो विश्वास, मतलब ईश्वर का, बोंगा का, आत्मा का स्वरूप है, और उसमें भी हम लोग ईश्वर का वास देखते हैं कि यदि किसी जीव से, है ना, यदि उस जीव से ईश्वर निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसकी भी पूजा करते हैं, है ना।
जनजातियों के धार्मिक विश्वास मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। जो जनजाति हैं उनमें धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक कार्य है ना, वो कहीं लिखित नहीं रहता है, वो मौखिक होता है, और मौखिक होने की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहता है। ठीक है, और तो और हम देखें तो जनजातीय क्षेत्र में अनेक प्रकार के वृक्ष, पौधा, पहाड़ तथा नदियों को एक अलौकिक से संबंधित मानकर उनकी पूजा उपासना करने का भी प्रचलन है ना। आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे कि छत्तीसगढ़ में जितने भी लगभग जो धर्मस्थल है वो आपको पहाड़ों पे ही होता है, और वहाँ पे पत्थरों का, वृक्षों का है ना, और पत्थरों की मूर्तियों का पूजा की जाती है। तो वही कहता है कि जनजातियों में जो है वृक्ष का, ठीक है, पौधों का, पहाड़ों का तथा नदियों का अलौकिक संबंध मानकर उनकी पूजा और उपासना की जाती है। उपासना मतलब क्या होता है? उपासना मतलब होता है उपवास रखना। तो उपवास रखकर उनकी पूजा प्रथा करते हैं। ठीक है, और हम देखें तो जनजातियों में धार्मिक विश्वासों में जादू टोना भी होते हैं, जादू टोना भी देखने के लिए मिलता है ना, और उनमें भूत तथा प्रेत आत्माओं में भी विश्वास करते हैं। ठीक है, अर्थात हम देखें तो काला जादू और सफ़ेद जादू का सिद्धांत भी होता है ना। जैसे हम देखें तो काला जादू क्या होता है? काला जादू जो होता है लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला क्रिया होती है, और सफ़ेद जादू जो लोगों को सुख, शांति, दुखों से दूर है ना देने वाला क्रिया होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो भूत और प्रेत आत्माओं का विश्वास किया जाता है। ठीक है, जनजातियों में विश्वास की भी कमी नहीं है। ये माना जाता है कि जब आग जलाने से उठने वाला धुआं है ना के प्रभाव से आकाश में बादल छाएंगे, है ना। उनका विश्वास ये भी है कि यदि हम धुआं करेंगे तो धुआं जो उठेगा बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो फिर वह वर्षा होगी। ठीक है, तो ये मान्यता है। दूसरी ये उनकी विश्वास है कि यदि हम पहाड़ से पत्थर को यदि गिराएंगे तो पत्थर जब टकराता है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो जब गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है तो उनका ये मानना है कि आसमान में भी बादल गरजने लगेंगे, और जब आकाश में जब बादल गरजेगा तो वर्षा होगी, है ना। और जब वर्षा होगी तो हम अपने कृषि कार्य करेंगे, इससे हमारी सुख शांति की और समृद्धि आएगी। ठीक है, और तो और इसमें माना जाता है कि जनजातियों में जो है पुजारियों की तरह झाड़ फूँक करने वाले ओझाओं के विशेष सम्मान दिए जाती है ना। जो जनजाति में जो पुजारी होते हैं, जो झाड़ फूँक करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, है ना, जिसको हम लोग देखें तो ओझा बोलते हैं, उनको उस समाज में बहुत अधिक सम्मान दी जाती है, प्रतिष्ठा मिलता है ना। और जनजातियों में हम देखें तो पूजा पाठ करने वाले कौन होते हैं बताइए? तो जो जनजातियों में जो है पूजा पाठ करने वाले कार्य बैगा करते हैं, और बैगा के साथ साथ एक पाहन होते हैं, है ना। जिस तरह से हम देखें तो जातियों में क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है जो पूजा पाठ के कार्य को करता है ना। तो उसी प्रकार से जनजातियों में भी जो है पूजा पाठ के कार्य को जो है आपका बैगा और पाहन लोग करते हैं, और उन बैगा और पाहन के समाज में बहुत अधिक सम्मान दी जाती है। ठीक है, एक है टोटम, एक है टोटम। तो देखिए कहता है कि जनजातियों के संस्कृति परिवेश में टोटम का विशेष स्थान है ना। संस्कृति के परिवेश में टोटम का विशेष स्थान है। टोटम कोई एक ऐसी जीवधारी या निर्जीव पदार्थ है जिससे एक समूह अपना अलौकिक और रहस्यमय संबंध मानता है ना। अर्थात जीवधारी हो या निर्जीव हो, है ना, और उसके जो समूह है ना जनजातियों का, वो सभी इसके अलौकिक रहस्य को संबंध मानते हैं। हावेल जो है, हावेल मानते हैं कि टोटम एक ऐसा पदार्थ, पशु अथवा पौधा है जिसके प्रति एक समूह के सदस्य विशेष श्रद्धा भाव रखते हैं तथा यह अनुभव करते हैं कि टोटम और उसके बीच एक विशेष भावनात्मक संबंध है।
ठीक है। अर्थात जो टोटम होता है उनमें एक विशेष भावना होती है। टोटम अपने जनजातियों में टोटम को पवित्र मानती है तथा सभी प्रयत्नों के द्वारा उनकी रक्षा करती है ना। टोटम लोग, जनजातीय लोग टोटम की आकृति को अपने शरीर पर गुदना पवित्र मानते हैं तथा उनके अनेक अवसरों पर पूजा और उपासना करते हैं, है ना। तथा टोटम को किसी भी तरह की हानि पहुंचाने से पूरे समूह के जीवन में कोई विपत्ति आ सकती है ना। यदि हम टोटम का हानि पहुंचाएंगे तो हमारे समूह में, हमारे जनजाति समुदाय में विपत्ति और संकट आ सकता है। ठीक है। टोटम को प्रसन्नता से उन्हें इच्छित सफलता मिल सकती है। यदि टोटम हमारा प्रसन्न रहेगा, है ना, तो उससे हमारी मनवांछित फल मिलेगी, हम सुखी समृद्ध रहेंगे। और यदि टोटम की यदि मृत्यु होती है तो उनके अंत्येष्टि भी करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है। और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, है ना, जो समझ में नहीं आए। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।